48 लॉज ऑफ पावर। ये एक ऐसी बुक है जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, मगर जो भी हो, मैंने जितनी भी बुक्स रीड की हैं उनमें से सबसे ज्यादा लाइफ टर्निंग बुक मुझे ये लगी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने एटीट्यूड को मास्टर करना चाहते हैं, एक पावरफुल पर्सनैलिटी को अचीव करना चाहते हैं, या फिर इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, तो आपको इन लॉज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लॉज आपको भोले भाले और सीधे इंसान से, जिसको हर कोई उल्लू बना सकता है, या फिर वो जो हर बात पर इमोशनल हो जाता है, गलत फैसले ले लेता है, मेंटली वीक है, ऐसे इंसान से एक पावरफुल इंसान बना देंगे जिससे दुनिया डरती है। देखिए, आजकल जिसके पास पावर है वही सबका बाप है और उसी की बात को माना जाता है। और ये पावर हासिल करने के लिए आपको चीजें नहीं चाहिए, बल्कि आपको इन लॉज को सीखना है जो असल में आपको पावर देंगे, जिनसे आप किसी से भी कोई भी काम निकलवा सकेंगे। तो मैं लेके आया हूँ ऐसी सीरीज जिसमें हम हर लॉ पर एक एक करके बात करेंगे और आपकी जिंदगी को मैं बदल कर रख दूंगा अगर आप मेरा साथ दोगे। तो अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आगे भी कंटिन्यू करूंगा, वरना इस सीरीज को यहीं पर बंद करना होगा। इसलिए इसको ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर आपको ये लॉज समझा सकूं और आपको बादशाह जैसी पावर दे सकूं। तो आज हम बात करेंगे पहले लॉ के बारे में, जो है नेवर आउटशाइन द मास्टर। अब इसको पहले एक स्टोरी से समझते हैं। एक दफा बादशाह ने अपने मुल्क पर पाबंदी लगाई और फैसला सुनाया कि अब से जंगलों से कोई भी लकड़ियां नहीं काटेगा, जिस पर पूरी आवाम परेशान हो गई और बादशाह के पास पहुंच गई। बादशाह का कहना था कि अब से सारी लकड़ियां काट ली जाएंगी और मुल्क के खजाने को भर दिया जाएगा और आवाम को लकड़ियां काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिस पर बहुत से लोगों को गुस्सा आया कि ये दरख्त असल में उन्होंने ही लगाए थे और बहुत से लोगों का रोजगार भी लकड़ियों से ही चल रहा है, और अगर लकड़ियां काट ली जाएंगी तो फिर जंगलों के जानवर भी मर जाएंगे, जिससे बहुत नुकसान होगा। लेकिन बादशाह नहीं मान रहा था। बादशाह का वजीर जो उसके बहुत ज्यादा करीब था, उसने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, आप लोगों को लकड़ियां काटने की इजाजत दे दें, मगर उन पर उनको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह हमारा खजाना भी भरता रहेगा और आवाम भी भूखी नहीं मरेगी। इस पर आवाम बहुत ज्यादा खुश हुई और वजीर के हक में नारे लगने लगे और गली गली में जश्न होने लगा। अब लोगों के दबाव में आकर बादशाह ने फैसला तो सुना दिया, मगर अंदर से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि वजीर ने उससे ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश कैसे की। इसके बाद उसी रात बादशाह ने गुलाम को कहकर वजीर के खाने में जहर मिलवा दिया और उसको मार दिया। अब इस कहानी में और पहले लॉ में यही बात बताई जाती है कि अगर कोई आपका सीनियर है, आपका मास्टर है, तो कभी उससे ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश नहीं करनी। हो सकता है कि आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप उससे ज्यादा अच्छा फैसला कर सकते हो, मगर आपने कभी उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप अगर ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं तो भी वो आपसे पावर में ज्यादा है और उसकी अथॉरिटी आपसे बड़ी है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है और वो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझकर आपको मैदान से हटा सकता है, जिससे सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। बहुत से लोगों को शौक होता है कि उन्होंने दूसरों की बात को रद्द करके अपनी बात कहनी होती है और अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बनाना होता है, और यही गलती उनके सामने आती है। अब हमें ये पता है कि जो बेवकूफ होते हैं वो नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा अच्छा मशवरा दो, उनसे ज्यादा आगे बढ़ो। और अगर आप अपने बॉस, अपने टीचर या फिर अपने से ज्यादा पावर वाले इंसान को नीचा दिखाओगे जो आपसे ज्यादा अथॉरिटी रखता है, तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा और फिर आप उनसे ना तो कुछ सीख पाएंगे और ना ही उनसे आपको कोई फायदा मिल सकेगा। और यही चालाक लोग करते हैं। आपको भी चालाकी से बस अपना फायदा देखना है, इस पर फोकस नहीं करना कि वो गलत है या ठीक है, या फिर वो आपसे कम इंटेलिजेंट है। आपने इस पर फोकस करना है कि वो आपके किस काम आ सकते हैं। आपने बस उनकी पावर से फायदा देखना है। अब अगर आप उलझोगे, उनको नीचा शो करवाओगे, तो आपको ये 3 नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, दे विल एंग्री। अब अगर आपका टीचर कोई मिस्टेक करता है और आप पूरी क्लास में से उठकर उनकी गलती को पॉइंट आउट कर देते हो और खुद को स्मार्ट दिखाते हो, तो आप ये सोचते हो कि आपने बहुत अच्छा किया, मगर आपने बहुत बुरा किया। अब वो टीचर पूरी क्लास के सामने खुद को बेइज्जत समझेगा और उसकी बेइज्जती की किसने? आपने। कोई नहीं चाहता कि उसकी गलतियां निकाली जाएं, और जब कोई आपसे छोटा आपकी गलतियां निकालता है तो फिर आप उसको जाने नहीं देते। आप देखना कि वो टीचर उस बच्चे के साथ एक अलग ही रवैया रखेगा जो उसकी गलती निकालेगा, उसको सख्ती से ट्रीट करेगा, उसको बार बार छोटी छोटी बातों पर पनिश करेगा और उस पर गुस्सा करेगा, जिसकी वजह से ना तो वो पढ़ सकेगा ना ही आगे बढ़ सकेगा। और यही हर जगह पर होता है। अब अगर आप हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो लोग आपसे बुरा रवैया रखेंगे, और जो आपसे ऊपर है वो आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। और लोगों को उनकी गलती बताने से या फिर उनसे ज्यादा स्मार्ट बनने से आप अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे।
आप अगर ठीक हो तो ये बात दिल में रखो, सामने वाले इंसान के साथ जो आपका लिंक है, जिस वजह से है, बस उस पर फोकस करो और अपनी पावर को अपने अंदर ही रहने दो। नंबर 2, दे विल ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप अपने बॉस से आगे निकलते हो, आप काम तो उसके अंडर करते हो मगर उससे ज्यादा स्मार्टली आइडियाज देने लगते हो, इस पर साथ वाले तो आपकी वाह वाह करते हैं और आपको हर मीटिंग में शाबाश मिलती है कि तुम बॉस से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। इससे होगा ये कि बॉस इनसिक्योर हो जाएगा और वो आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगा। वो आपसे इनसिक्योर फील करेगा, वो आपको जॉब से निकाल सकता है, आपकी सैलरी रोक सकता है या फिर आपकी प्रमोशन को डिले कर सकता है, क्योंकि आप खुद को ज्यादा स्मार्ट शो करवा रहे हो और बॉस को नीचा दिखा रहे हो। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं तो उनको ऐसे लोगों के सामने शो मत करवाएं जो आपसे सीनियर हैं, जिनसे आपको अभी काम लेना है, जिनसे आपका वास्ता पड़ता रहता है, जिनसे आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे लोगों के सामने अपनी एक्स्ट्रा चीजों को शो करवा कर आप उनको अपना दुश्मन बना लेते हो। बस लोगों से अपना काम निकलवाना सीखें। जो आपसे आगे हैं उनको ये फील करवाएं कि आप तो कुछ भी नहीं है, वही सबसे बेस्ट हैं, उनके सामने एवरेज रहें और ये चीज उनको सुपीरियर फील करवाएगी और वो अपने आप को आपसे महान समझने लगेंगे और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और फिर आप उनको यूज कर सकते हो और वो आपको हल्का समझेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता और आप और ज्यादा अच्छे से खेल पाओगे। अपनी पावर को और अपनी क्वालिटीज को दूसरों से हमेशा छुपा कर रखें और वक्त आने पर ही इस्तेमाल करें, जब अगला इंसान ये एक्सपेक्ट ना कर रहा हो कि आप भी इतने इंटेलिजेंट हो सकते हो, वरना वक्त से पहले वो आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि अब वो आपसे पावर में ज्यादा है और आप उससे कुछ नया नहीं सीख पाएंगे और ना ही उससे अपना फायदा निकाल पाएंगे। नंबर 3, दे विल बी योर एनिमी। अगर आप अपने से ज्यादा पावर वाले लोगों से उलझोगे तो उनमें से ज्यादातर लोग बेवकूफ होते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई खास गोल नहीं होता, बस उनको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। वो नहीं चाहते कि उनसे आगे कोई बेस्ट बनकर आए और जब आप ऐसा करोगे तो फिर वो सारी जिंदगी लगा देंगे और आपसे बदला लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। वो कभी दिल से नहीं भुला पाएंगे कि आपने उनसे ज्यादा स्मार्ट दिखकर उनकी ईगो को हर्ट किया था। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो उन लोगों के आगे बिल्कुल एवरेज रहो जो आपसे ज्यादा पावर में है, जो जैसा आपको देखना चाहते हैं वैसा ही उनके सामने बने रहें, अपनी पावर उनके सामने ना आने दें। अब एक बॉस एक एम्प्लॉय को कैसा देखना चाहता है? ऐसा कि वो बस अपना काम करे, जो उससे कहा जाए वो ही करे और बॉस की हर बात को माने, अपनी तरफ से कोई मशवरा ना दे। आपको वैसा ही बनकर रहना है, फायदा निकलवाना है, अपनी पावर को अपने अंदर रखना है, वरना ऐसे बेवकूफ भी पाए जाते हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे और फिर आपको नुकसान पहुंचा कर ही दम लेंगे। ऐसे लोगों से उलझना बंद कर दें, तभी आपके अंदर पावर आएगी, तभी आप चालाक बन पाओगे, वरना हद से ज्यादा स्मार्ट बनते बनते आप उन लोगों को दुश्मन बनाने लगोगे जो आपको बर्बाद करने की ताकत रखते हैं या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है या फिर आपके सीनियर हो सकते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा थोड़ा सा पीछे रहें, जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, जिनसे आप कोई अपना फायदा निकलवा सकते हो, वरना आपकी जिंदगी ब्लॉक हो जाएगी और वो उल्टा आपके दुश्मन बन जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करने लगेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।